क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है किसी अनुक्रम का एनवा पद, एनवा पद का मतलब होता है टीएन। टीएन कितना दिया है 4n-2 दिया गया है, ठीक है। क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, तो n के जगह हम क्या रखेंगे, n के जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, चेक करेंगे कि दोनों का डिफरेंस बराबर है या नहीं, ठीक है, 4 बनते हैं। तो n के जगह अगर हम 1 रखते हैं, लिखते हैं T1, ठीक है, T1 निकालते हैं, T1 बराबर हो जाएगा 4 × 1 - 2, T1 हो जाएगा 4 - 2 = 2, T1 हमारा 2 आ गया। T2 निकालते हैं, तो 4 × 2 - 2, T2 कितना हो, 8 - 2 बराबर में 4, नहीं 6 हो जाएगा। T3 कितना हो जाएगा, तो 4 × 3 - 2, तो T3 होगा 4 × 12 - 2 = 10। तो हमारा T1, T2, T3 क्या हो गया, तो T1 हमारा हो गया 2, 6 और 10। क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो पता कैसे करते हैं, तो T2 - T1 = T3 - T2 से। T2 हमारा 6 - T1 2, T3 10 - T2 6, घटाएंगे तो 4, घटाएंगे तो 4, तो क्या है, ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो T2 - T1 = T3 - T2 = नहीं, ये दोनों बराबर है, तो अतः ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो हमें क्या निकालना है, 8वां पद निकालना है। तो T8 निकालना है, तो क्या हो जाएगा 4 × 8 - 2, तो T8 क्या होगा, 8 × 4 = 32 - 2, T8 कितना हो जाएगा 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है किसी अनुक्रम का आठवां पद, आठवां पद का मतलब हुआ TR, TR का मान है 2R + 3, ठीक है। क्या यह समांतर श्रेणी में है, तो उसका 7वां पद ज्ञात करें। तो उसके लिए हम T1 निकालेंगे, तो 2 × 1 + 3, तो T1 का मान आ जाएगा 2 + 3 5, ठीक है। T2 का मान निकालेंगे तो 2 गुना और यहाँ पे R का जगह 2 + 3, ठीक है। तो T2 का मान हो जाएगा 2 × 4 4 + 3, 4 + 3 बराबर में हो जाएगा 7। T3 का मान निकालेंगे तो 2 × 3 + 3, ठीक है, 3 × 6 + 3 बराबर में हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे T1, T2, T3 क्या हो जाएगा, तो 5, 7, 9, ठीक है, यही हो जाएगा। तो R का मान हमने पहला पद जो कि है T1 हमारा 5 है, क्या करेंगे, तो T2 - T1 = T3 - T2, ठीक है। तो T2 हमारा कितना है 7 - 5 = T3 9 - 7, 2 बराबर में 2, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, तो T2 - T1 = T3 - T2, दोनों बराबर है, तो लिखेंगे अतः ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में तो 7वां पद निकालना है, तो TR का मान है 2R + 3, तो T7 निकालेंगे तो 2 × 7 + 3, ठीक है। तो T7 7 × 14 + 3, तो T7 का मान हो जाएगा 14 3 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है श्रेणी -40, 15, 10, 35 का 10वां पद लिखे, ठीक है। 10वां पद हमसे पूछ रहा है, तो पहले हम लिखे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, दिया गया है क्या, ए का मान हमें दिया गया कितना, सबसे पहले वाले ए को कहते हैं प्रथम पद जो कि हमारा -40 है। डी कितना दिया है, डी हमें निकालना है किस वजह से, T2 - T1 से निकालेंगे। T2 हमारा है 15, T2 हमारा कितना है, तो 15 है और -15 है, और T1 हमारा -40, ठीक है। तो -15 +40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो डी का मान हमारा कितना आ गया, 25 आ गया।
और हमें क्या पता है, तो n का मान हमें पता है, तो n का मान हमें 10वां पद निकालना है, इसका मतलब 10 हो जाएगा। और निकालना है tn निकालना है, तो लिखेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn हमें निकालना है, तो n की जगह कितना होगा, तो 10, क्योंकि 10वां पद निकालना है। एक जगह कितना हो जाएगा, -40 प्लस n हो जाएगा 10 माइनस 1, और डी की जगह कितना है, तो 25। तो t10 हमें निकालना है, तो t10 इसका मतलब 10वां पद, ठीक है। तो t10 बराबर हो जाएगा -40 और प्लस है तो प्लस 25, या फिर देखो 10 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 9, 9 गुना 25, ठीक है। तो t10 बराबर हो जाएगा -40 प्लस, अब 25 को 9 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 250 में से हम 25 घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 225, ठीक है। तो t10 बराबर कितना हो जाएगा, घटा 225 में से 40 हम घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5 और 22 है, तो 12 से मतलब 12 में से 4 गया, कितना होता है, 8 4 12 होता है 185। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद -20 और सारवंतर 4 है। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो प्रथम पद को हम a कहते हैं जो कि -20 है, सारवंतर को हम d कहते हैं जो कि 4 है, ठीक है। समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें, इसका मतलब है t12 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो t12 ज्ञात करना है, तो यहाँ तो हम tn लिखते हैं, तो n का मतलब 12 हो जाएगा। फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t12 निकालना है, तो a हमारा कितना हो जाएगा, -20 प्लस n की जगह कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 और d की जगह 4। तो t12 बराबर हो जाएगा -20 प्लस 11 गुना 4, ये 12 में से घटाएंगे 11 गुना 4, तो t12 बराबर हो जाएगा -20 प्लस 44। तो t12 बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 24, दोनों में बड़ा कोने तो 44 है, तो प्लस में आएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, जांचें कि क्या -150 समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद है। तो जांचना है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जांचना है कि क्या ये -150 समांतर श्रेणी का एक पद है। तो अगर समांतर श्रेणी का -150 कोई पद है, तो कोई पद होगा, जैसे कि हम tn को हम कहते हैं nवां पद, वैसे ही हम t12 को कहते हैं 12वां पद, ठीक है। वैसे ही ये कोई तो पद होगा, 12वां होगा, 11वां होगा, 9वां होगा, 10वां होगा, कोई भी पद -150 होगा ही। तो हम क्या करते हैं, tn की जगह -150 लिख लेते हैं। n की जगह हम क्या लिखेंगे, तो n हमें नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि -150 कौन सा पद है, तो tn लिखेंगे। अगर हमें ये पता रहता कि -150 हमारा 7वां पद है, तो t7 लिखते। हमें नहीं पता है कि -150 कौन सा पद है, तो हम लिखेंगे क्या, पहले लिखते हैं दिया गया है, तो -150 क्या दिया है, तो tn दिया गया है। ये कैमा पद है जो हमें नहीं पता है। a कितना दिया गया है, तो a हमारा 11 दिया गया है। d कितना दिया गया है, तो d निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, t2 माइनस t1, ठीक है। तो t2 हमारा 8 है, माइनस t1 हमारा 11 है, कितना हो जाएगा, 8 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 9 10 11 -3 बचेगा, ठीक है, -3। d का मान हमारा आ गया -3, और कुछ दिया गया है बाकी और कुछ नहीं दिया गया है। अब हम निकालते हैं tn वाला फॉर्मूला से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn हमारा कितना है, तो -150 हो जाएगा। a हमारा कितना है, तो 11 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, क्योंकि n हमें निकालना है। n का मतलब क्या होता है कि कौन सा पद ये है, ये -150 है ना, ये कौन सा पद है, वो कौन निर्धारित करते हैं, n निर्धारित करेगा। ये 150 है जो इस समांतर श्रेणी का कैमा पद होगा। d क्या होगा, तो -3 होगा। तो 11 को हम इधर कर लेते हैं, तो -150 -11 बराबर, इसको गुना करते हैं तो
n माइनस 3n, तो माइनस 3n, ए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 161 बराबर में। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इधर कर लेते हैं, तो माइनस 161 माइनस 3 बराबर माइनस 3n, इस 3 को भी हमने इधर कर लिया है, तो माइनस 3n, इसको हम इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस में 164, 100 पहले हमारे पास 150 रुपया उधार था, फिर हमने 11 रुपया उधार किया तो 161 रुपया उधार हो गया, फिर हमने 3 रुपया उधार किया 164 रुपया उधार हो गया, यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ आके माइनस हो जाता है, और इसको हम इसे हम यहाँ लिखते हैं, इसे हम यहाँ लिखते हैं, तो कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 3n बराबर हो जाएगा 164, n बराबर हो जाएगा 164 बट्टा में 3, इसको अगर हम काटते हैं तो 5 या 3 पचे 15 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 चौके 12.66, ये हमारा कटेगा नहीं। अब कोई भी पद है तो वो हमारा, जैसे कि अब कभी भी देखेंगे तो कभी लिखा होगा कि आधा पद, 1.5वां पद या 54.5वां पद, तो इस प्रकार से नहीं होता है, तो लिखेंगे माइनस 150 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। अगर पद होता तो ये हमारा 54 बार में कट जाता, तो हम लिखते कि 54वां पद है, तो ये 54 बार में नहीं कट रहा है, 54 पॉइंट में कुछ 6 आ ही रहा है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का पद नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखते हैं। क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7, तो लिख लेते हैं, दिया गया है पहला पद a 7 दिया गया है, सारवंतर d 2 दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है, तो अंतिम पद 55 है, तो कोई समांतर श्रेणी का पद होगा तो tn लिख लेते हैं 55। tn हम क्यों लिखे हैं बताते हैं, तो पदों की संख्या को अभिकलित कीजिए। देखो ये 55 हमारा समांतर श्रेणी का पद है, ये हमें बताया गया, ठीक है। तो पद है तो कैमा पद है वो हमें निकालना है, पदों की संख्या निकालने में कैमा पद है तो n का मान हमें याद करना है, ठीक है। तो अंतिम पद दिया गया है, तो अंतिम पद जो भी हो, जैसे कि ये 55 में जाकर समाप्त हो जा रहा है श्रेणी, कोई श्रेणी है जो 7 है, फिर 2 का अंतर है तो 7 8 9 है, दो जाते जाते 55 पर खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना पद है, ठीक है। तो पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो n से, ठीक है। तो इसलिए हम tn बराबर 55 लिखेंगे, 55 कैमा पद है तो हमें नहीं पता है, तो वही हमें निकालना है, ठीक है। तो tn बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn हमें 55 दिया गया है, a हमारा 7 हो जाएगा, n हमें ज्ञात करना है, d हमारा 2 हो जाएगा, 7 को हम इधर करेंगे, 55 माइनस 7 बराबर में 2 से गुना कर देते हैं, तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। 55 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, तो हमारा बचेगा 48। अब 2 को हम इधर कर लेते हैं तो प्लस 2 हो जाएगा बराबर 2n, ठीक है। 48 में बचेगा 500, हाँ ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 50 बराबर 2n, तो काट देंगे तो 25 बार में कट जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 25, तो लिखेंगे 25वां पद, पदों की संख्या 25, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में, तो 50 पद मैंने पदों की संख्या दिया गया है, n मतलब दिया गया है, ठीक है। पहले से दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है तो n बराबर 50 दिया गया है, अंतिम पद को tn हम कहते हैं इसमें, और सारवंतर को d, सारवंतर 2 है। प्रथम पद ज्ञात करें, मतलब पहला पद ज्ञात करें, ठीक है। तो tn बराबर लगेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn हमारा 101 हो जाएगा, a हमारा कितना है तो नहीं पता है, n हमारा कितना है तो 50 है माइनस 1, और d हमारा 2 है, तो 101 बराबर a प्लस 49 टाइम्स 2, तो 101 बराबर में a प्लस 9 दूना 9 का 9 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1 और 4 दूनी 8 1 9 98, ठीक है।
तो 101 98 प्लस में इधर करेंगे तो -98 बराबर में a, तो a बराबर हो जाएगा 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा देखते हैं। ठीक है, इसमें भी दिया पदों की संख्या, तो लिखते दिया गया है पद 51 पद हो, तो इसका मतलब n बराबर 51 हो जाएगा। अंतिम पद दिया गया है tn बराबर में 254 तथा पहला पद a बराबर 4 दिया गया। पदांतर, पदांतर को हम d कहते हैं। ठीक है, पदांतर को हम d कहेंगे। ठीक है, तो tn बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। tn हमारा क्या है 254, a हमारा कितना है तो 4 है, 4 है, n हमारा कितना है तो 51 है और -1 हो जाएगा इंटू डी। ठीक है, तो ये 4 को हम इधर करेंगे तो 254 - 4 बराबर में कितना होगा 50 डी। ठीक है, 51 में से करेंगे 50 तो 250 बराबर में 50 डी। 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 25 कितना बार में 5 बार में, तो हमारा डी का मान कितना आ गया 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो पहले हम दोनों को बराबर करते हैं। देखिए 17वां पद है, ठीक है, जो बराबर है किसके तो 10वें पद, 10वें पद 17वां पद। ठीक है, ये बराबर है 10वें पद के प्लस में 7 जोड़ देने पर। ठीक है, क्योंकि 17वां पद है ना जो 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद क्या होगा तो 17वां पद को हम लिखते हैं T17 और 10वें पद को लिखते हैं T10। T10 7 अधिक है। ठीक है, हमें यह नहीं दिया गया कि दोनों का प्रथम पद क्या है। ठीक है, तो किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, इसका मतलब समांतर श्रेणी एक ही है, तो उसका a का मान हमें हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम T17 का मान और T10 का मान लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है Tn बराबर फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू में d। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो Tn का जगह T17 है, यहाँ लिखते हैं a प्लस n के जगह हम लिखेंगे 17 - 1 इंटू डी, बराबर की जगह बराबर में T10 के लिखेंगे क्या लिखेंगे तो a प्लस 10 - 1, 10 n के जगह क्या है Tn है ना, तो n का जगह 10 है, यहाँ पे Tn है, n का जगह 17 है, तो जहाँ जहाँ n हुआ वहाँ 17, यहाँ पे 10 लिख देंगे, प्लस में 7 है। a को हम इधर करेंगे तो a है और a है, तो a माइनस a हो जाएगा, यहाँ प्लस में है यहाँ भी प्लस में है, तो ये इधर आएगा तो माइनस में, तो प्लस यहाँ 17 में से घटाएंगे कितना होगा 16 इंटू डी, तो 16 डी हो जाएगा। a तो हमने इधर कर ही दिया है, यहाँ बचेगा 10 में से घटाएंगे तो 9, यहाँ पे d है तो d हो जाएगा 9d प्लस में 7। ठीक है, तो a से हमारा कैंसिल हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 16d बराबर हो जाएगा 9d प्लस 7, d वाले को इधर करेंगे तो 16d माइनस 9d प्लस में है तो माइनस में बराबर में 7, तो घटाएंगे तो बचेगा 7d बराबर में 7, 7 7 कर देंगे d बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। ठीक है, क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 8 13 ... 253 का अंत से 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, ये हमें क्या कह रहा है जैसे कि हम एक समांतर श्रेणी लेते हैं, नॉर्मल सा लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम मान लेते हैं कि 8 हमारा अंतिम पद है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा 3 को हम 1 मान लेते हैं, 253 को हम 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि शुरू से तो हम 5वां पद 7वां पद निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इससे पहले जो क्वेश्चन बना रहे थे कह रहे थे कि 6ठा पद निकाले 7वां पद निकाले, तो जैसे कि हम निकालते थे ये पहला पद दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा 7वां हम निकालते थे। 5वां पद तो हमारा 5 आंसर आ जाता है, 6ठा पद निकाले 6 आंसर हो जाता है। अब कह रहा है अंत से निकालने के लिए, क्या कह रहा है अंत से 20वां पद निकाले, तो हम क्या करते हैं 8 को हम मान लेते हैं 1 मैंने अंत से लास्ट से हम निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम d निकालते हैं d बराबर T2 माइनस T1 करते हैं, तो यहाँ 2 - 1 हो जाएगा, तो d का मान हमारा 1 आ जाता है। ठीक है, इसी समांतर श्रेणी को हम उलट देते हैं, माने अंतिम से हम 5वां पद निकाले तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां हमारा ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अंतिम से हम 5वां पद निकाले तो अंतिम से
पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा ये, पांचवा हमारा ये हो जाएगा। तो अंतिम से निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक एक घट रहा है, ठीक है। तो हम निकालते हैं T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा 8 माइनस T2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे T2 हो जाएगा 7 माइनस 8 बराबर -1, ठीक है। तो यहाँ हमें पहले समांतर श्रेणी को उलटना पड़ेगा इस अंत से चलने के लिए। अंत से चलने का मतलब 253 है ना, 253 से हमें इधर निकालना है, 253 के अंदर में निकालना है 20। जैसे कि 8 के अंदर में निकालना है हमें 5, तो 8 के अंदर में निकालना तो 1 2 3 4 5 4 आ जाए, कैसे आ जाए। तो हम इसको लिख लेते हैं 8 7 6 5 4 4 3 2 1। तो इस प्रकार से हम क्या पर निकालना है पचमा, तो 1 2 3 4 5, पचमा पर 4 हो जाएगा। अगर नहीं है तो Tn से निकालने, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें d हमारा 1 है, कैमा पर निकालना है तो चौथा पद, तो T4 निकालना है, ठीक है। a हमारा क्या है तो 8 है, ठीक है। a हमारा कितना है तो 8 है, प्लस n हमारा कितना है तो चौथा पद 4 माइनस 1, d हमारा कितना है तो 1, ठीक है। तो T4 हमारा कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा 4 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 और 1 का 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो T4 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा d माइनस 1 आएगा, तो d बराबर हम निकालेंगे T2 माइनस T1, तो T2 हमारा तो 7 है, तो 7 माइनस 8 तो -1 आएगा, तो -1 है d का मान, ठीक है। तो -1 है d का मान, तो ये कितना हो जाएगा 4 में से घटाएंगे 3 और गुना -1, ये वाला -1 है, तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अंतिम से हमारा चौथा पद, तो 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हमें इसे भी निकालना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, पहले श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी हमारा है 3 8 13 ... 253। पहले हम इसका d निकालेंगे कि कितना का गैप पे बन रहा है। d बराबर क्या है T2 माइनस T1, तो d बराबर T2 कितना है तो 8 माइनस T1 कितना है तो 3, तो d का मान कितना आ गया तो 5 आ गया, ठीक है। तो d हमारा 5 आ गया। अब हम इसको उलट के लिख लेते हैं, तो उलट को लिख लेते हैं तो 253 पहले लिखाएगा, ठीक है। उलट को लिखने में 253। अब इसको हम क्या करेंगे, 253 से ये पहले कितना होगा 5 कम होगा, 253 से 5 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 253 से हम 5 कम कर लेते हैं, मैंने 5 घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 13 में से हम 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 248 ... 13 8 और 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रथम पद था 3, यहाँ पे हमारा प्रथम पद होगा 253, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से d निकालेंगे। d बड़ा क्या है T2 माइनस T1, ठीक है। तो d हमारा कितना है, T2 कितना है 248 माइनस T1 कितना है 253, तो d कितना हो जाएगा -5, ठीक है। उल्टा हम कर दिए हैं तो माइनस में आ जाएगा, ये सीधा में प्लस, सीधा में हमारा 5 5 बढ़ रहा था तो उल्टा में 5 5 घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 253, d का मान हमें पता है, निकालना क्या है अंत से 20वां पद, तो t 20 निकालना है, n का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं फॉर्मूला, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। T20 निकालना है, T20 बराबर a कितना हो जाएगा, a हमारा होगा 253 प्लस n हमारा हो जाएगा 20 माइनस 1, d हमारा कितना हो जाएगा, तो d हमारा हमने निकाला था यहाँ, इस d पे हम नहीं चलेंगे, इस d से चलेंगे, ठीक है। -5 हो जाएगा, T20 क्या 253 प्लस यहाँ हो जाएगा 19 माइनस 5, ये -5 हमारा गुना में है तो इसके गुना में -5 कर देते हैं। तो T20 बराबर में क्या हो जाएगा 253 प्लस ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 19 18 95 19 पचे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, 95 ना होगा नहीं हो जाएगा, 15 45 का 5 हाथ में 4 और 5 9, ठीक है। 19 पचे 95 हो जाएगा,
तो टी 20 का मान कितना हो जाएगा? 253 में से 95 घटा लेते हैं तो ये 24 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, तो इसमें हम कितना हो जाएगा? तो 8 5 13 होता है, तो ये 8 हो जाएगा। और 24 में से हम 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? तो 14 में से 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 9 10 11 12 13 14 5 158। तो अंतिम से हमारा 20वां पद हो जाएगा 158। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिख लेते हैं, अंत से 20वां पद कितना हो जाएगा? 158। कैसे होगा? तो इसको उलट के बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा अंतिम वाला पद था वो प्रथम पद हो जाएगा उलटने के बाद। ठीक है, 158 हमारा आंसर हो जाएगा।